प्रियंका आज है 4 अप्रैल। हाँ 4 अप्रैल ही है। नहीं 4 नहीं है, आज 5 है, आज है 3। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। आज है 3 अप्रैल। तो सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पहले वाला जो व्लॉग आया है मैंने नवरात्रि के पहले शूट किया था, डाला उसको अभी है। मैंने टाइम नहीं मिला था। टाइम क्या बोलूँ, अभी स्कूल खुले हैं 1 तारीख से बच्चों के, तो लाइफ थोड़ी सी अभी पटरी पे आ रही है धीरे धीरे। और जो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी में हुआ आप सभी को पता है गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी रहती हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ते खोजती रहती हूँ, तो घंटों निकल जाते हैं उसमें ही। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिलेटेड हैप्पी ईद। ईद में भी कुछ नहीं ला पाई, नवरात्रि का भी कोई व्लॉग नहीं ला पाई क्योंकि व्लॉगिंग कर ही नहीं रही थी मैं। तो अभी आई होप आप सबके त्यौहार बहुत अच्छे जा रहे होंगे और ईद बहुत अच्छे से मनाई होगी। चलिए बताइए कमेंट में कि किसने किसने ईद की सेवइयाँ खाई और किसने किसने नहीं खाई या किसको नहीं मिली। देखिए मैंने तो बनाई भी और मैंने तो खिलाई भी सबको सेवइयाँ, और सबको बहुत पसंद आई। तो काश मैं यहाँ से भेज सकती आप सभी के लिए, तो मैं यहाँ से भेज देती, डाउनलोड कर लेते आप लोग। पर वो हो नहीं सकता, अभी इतना सोशल मीडिया ने इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कि खाने की चीज़ें डाउनलोड कर सकें। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं थोड़ी सी बातें। देखिए आज है थर्सडे और मैंने येलो येलो पहना है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का येलो है। तो यही साड़ी मुझे सामने दिखी, तो 9 दिन मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। और जो मैंने कलर शेयर किए थे ना, उस कलर की ही साड़ी पहन रही हूँ फ़िलहाल अभी तक। तो अब किसी दिन जल्दी हुई तो उस कलर का सूट पहन लूँगी, फ़िलहाल साड़ी ही पहन रही हूँ क्योंकि साड़ी का ना एक अलग ही लुक होता है, एक अलग ही परिधान है साड़ी। तो बहुत मज़ा आता है साड़ी पहनने में, मुझे बड़ी पसंद आती है साड़ी। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि मैं रोज़ साड़ी पहनूं, पर थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है रोज़मर्रा की लाइफ में। तो अब हम लोग को सुविधाएं मिल गई है लोअर टी शर्ट की, सूट की, तो सोचते चलो वही पहन लेते। पर हाँ, साड़ी की तो भाई बात ही अलग होती है। तो ये जो व्लॉग है ना, ये मैं आज लेकर के आ रही हूँ। आज 3 तारीख, दिन है थर्सडे। एक अपडेट है कि क्या चल रहा है मेरी आईडी के साथ। तो देखिए मेरी आईडी स्टिल अभी रिव्यू में है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि मेरी आईडी आएगी ही आएगी, भले वो लीगल प्रोसेस के ज़रिए आएगी। अभी मैं ये हफ्ता और वेट करने वाली हूँ और नेक्स्ट वीक मैं लीगल प्रोसेस में जाऊँगी, तो वहाँ पे होपफुली मेरी आईडी वापस आ जाएगी। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन ऐसी नहीं है जो मैंने वायलेट की हो। किसी ने कमेंट में लिखा, दीदी आपने होली का मजाक उड़ाया था, होली का वीडियो बनाया था। तो मैंने होली का मजाक कहीं भी नहीं बनाया। पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ, मैं किसी त्यौहार का मजाक उड़ाने वाली कौन होती हूँ। त्यौहार का मजाक उड़ाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने होली में भांग वाला वीडियो बनाया था, जो कि सबको पता है लोग होली में भांग खाते या पीते हैं। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, ना कि वो होली का मजाक था। सो बी क्लियर। और ये कोई रीज़न ही नहीं होता है, आई एम नॉट द फर्स्ट जिसने इस तरह कोई वीडियो बनाया है। 4-5 साल पहले भी मैंने टिकटॉक टाइम में एक ऐसा वीडियो बनाया था। उसके बाद 1-2 ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल हुए थे। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि लोग नशा करके बॉटल के साथ वीडियोस बना लेते हैं, और त्योहारों के नाम पे एक से एक अश्लील गाने आ रहे हैं, होली पे एक से एक अश्लील गाने चल रहे हैं। उससे जब आईडी बैन नहीं हो रही है, तो मेरे कॉमेडी वीडियो बनाने से आईडी बैन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये थिंकिंग हटा दीजिए। ना मैं कभी किसी व्यक्ति का मजाक बनाती हूँ, ना मैं किसी फेस्टिवल का मजाक बनाती हूँ। हाँ, हंसने के बहाने हम ढूंढ लेते हैं। तो वो एक फ़र्क होता है मजाक उड़ाना और मजाक बनाना में। तो जो मैं क्लियर करती हूँ, एक मिनट चावल की सीटी लग जाए तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। सोशल मीडिया पे आजकल इतनी ज़्यादा गंदगी है, रिश्तों को तार तार किया जाता है, अश्लीलता फैलाई जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, मजाक बनाए जाते हैं, उस पर आईडी बैन नहीं होती है। बच्चे अश्लील डांस कर रहे हैं, और जहाँ पे हम जैसे लोग सीधे साधे कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं, सिर्फ हंसाना जिसका पर्पस होता है, उस पर रिपोर्ट पड़ जाना, ये तो कहीं से लॉजिकल है ही नहीं। जब तक कि कोई दुश्मनी ना निकाले, किसी को खुन्नस ना हो। और अगर ऐसा कुछ आईडी में रिपोर्ट आती है ना, तो वो हमें डिस्प्ले होती है अकाउंट स्टेटस पे।
मेरी आईडी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब 20 और 21 तारीख को मेरी आईडी गई ना, तो मैंने मेटा सपोर्ट से बात की थी क्योंकि मेरा ब्लू टिक था। मेटा सपोर्ट ने खुद बोला कि आपकी आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो इशू इन योर आईडी एंड वी आर सॉरी। उन्होंने सॉरी बोला, वो अभी तक मेरे पास पूरी चैटिंग पड़ी हुई है। उन्होंने बोला कि आपकी आईडी पूरी तरह सिक्योर है, पर उनका इतने कहने के बाद भी नेक्स्ट डे मेरी आईडी चली जाती है। दैट मीन्स कि किसी ने मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ की है और इस बात का पता हम लगा सकते हैं। साइबर क्राइम है, ये लगा सकते हैं, पर वही होता है ना कि हम लोग इतने सुस्त होते हैं कहीं ना कहीं कि लगाना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई इस चीज़ पर उतर ही आए कि मुझे पता लगाना ही है कि किस आईपी एड्रेस के थ्रू किया गया है ये चीज़, किसने रिपोर्ट करवाई है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होता है? एक सीधी सादी ज़िंदगी जियो, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ। हाँ, उससे इनकम हो रही है तो करो। देखो, अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर हम सड़क पे जा कर के ईंटा ढोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, तो वो मेहनत है और इसके बदले हम पैसा करते हैं डिज़र्व। अगर हम सड़क पे झाड़ू लगाई है, हमें पैसा चाहिए, उसके बदले 10 रुपये, और कोई इंसान हमें पैसा ना दे के थप्पड़ मार के भगा देगा, तो हम गलत नहीं होंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझनी चाहिए। और हर इंसान अपने इंटेलेक्ट, अपने हार्डवर्क के हिसाब से पैसे अर्न कर रहा है। ये जो एक फील्ड है, ये भी कला है। कलाकार बॉलीवुड में आप देखेंगे कहाँ कितना कमा रहे हैं, अरबों, सबसे अमीर होते होंगे, तो वो एक कला का प्रदर्शन करके ही तो कमा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सब में मिले, ये अपनी कला का प्रदर्शन करने के, जिसके पास जो कला है, जो इसका एक आधार था वो यही था ना कि अपनी कला दिखाई जाए। जिसको जो आता है, जो अच्छा बोल सकता है, कोई हंसा सकता है, कोई रुला सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है, कोई मेकअप कर सकता है, कोई ज्ञान भरी बातें कर सकता है, जो जिसको आता है। और रही बात उस होली की वीडियो के, तो कई लोग सिर्फ ट्रोल करके ही कमा रहे हैं, कई लोग सिर्फ रोस्टिंग वीडियो बना के ही करते हैं। उनका चैनल भी रन करता है उसी बेस पे। तो मैं तो ऐसा कुछ वीडियो डालती ही नहीं हूँ। वो वीडियो पे तो सवाल ही नहीं उठता जिसमें आप कह रहे हैं और आपको लगता है वो मजाक बनाया था। त्योहार का मजाक नहीं था, वो उस नशे का मजाक था। वो आप कभी भी पी सकते हो। और मैं खुद नशे के सख्त खिलाफ हूँ। आज तक मैंने किसी भी प्रकार का नशा न ट्राई किया है, न ट्राई करने का कोई भी जज्बा रखती हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो मैंने एक भांग वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भांग नहीं खाई थी। मुझे ऐसे से डीएम्स आए कि तू भांग खाती है, ये करती है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज तक देखी भी नहीं है भांग होती कैसी है। खाना और तो उसकी बात ही बहुत बड़ी होती है। तो ये चीज़ें नहीं है, ये मजाक था और हंसी में मैंने ऐसे बना दिया था, तो उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसा होता तो मुझे अकाउंट स्टेटस में आया होता। मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली वीडियोस बनाती हूँ। ये जो भी जिसने भी किया, बदमाशी की है या तो इंस्टाग्राम का ग्लिच है। दो ही सूरत है, या तो इंस्टाग्राम को कोई गलतफहमी हुई, कोई अपडेट होगा, कुछ ग्लिच हुआ, क्योंकि उस टाइम कई लोग की आईडीज़ गई थी उस 2-3 डेट्स में, जो मैंने पता किया, एनालाइज किया। या फिर किसी ने मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की रिपोर्ट करके, जिसमें वो सफल थोड़ा सा हुआ है। आप छेड़छाड़ करके, रिपोर्ट करके किसी की आईडी को टेम्पररीली डिसेबल करा सकते हैं, ना कि परमानेंटली। इतना आसान नहीं होता है किसी की आईडी को डिसेबल कराना। हाँ, दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि आईडी मेरी भाग रही थी, दौड़ रही थी, खूब अच्छे अच्छे वीडियोस बना रही थी। अच्छा लग रहा था कि चलो अकाउंट ग्रो कर रहा है, और अचानक से 12-13 दिन हो गया, आज बंद पड़ा है। मेरी आईडी जब लौट के भी आएगी ना, तो उसको चलाने में कुछ टाइम लगेगा, मुझे फ्रीज़ हो चुकी होगी वो। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ही गलत सोचेंगे तो फिर आप जैसे सोच वाले कई लोग बैठे हैं जो ये सोच के ही हमारी आईडी पे रिपोर्ट करते हैं। अगर इस तरह सोचने चलें तो किसी वीडियो में बच्चा है मेरा, तो आप चाइल्ड अब्यूज़ डाल दोगे, उसमें हम बच्चे के साथ खेल भी रहे होंगे तो आप चाइल्ड अब्यूज़ डाल दोगे। तो देखो, रीज़न तो कोई कहीं भी ढूंढ सकता है, और रीज़न नहीं ढूंढने वाले औरतें बिना कपड़ों के नाच रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मिलियंस लाइक दे रहे हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, गालियाँ पड़ रही हैं, नफरत बड़े पोस्ट आ रहे हैं, देश में नफरत फैलाई जा रही है, उनको आप लोग एंजॉय करते हो। जहाँ थोड़े प्रेम के वीडियोज़ होंगे, जहाँ मस्ती के वीडियोज़ होंगे, जहाँ पे फैमिली वीडियोज़ होंगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही आपको। तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना है वही लोग, ये तो दुनिया का काम है, इनको कंट्रोवर्सी चाहिए। तो ऐसा मेरी आईडी में कुछ भी नहीं था। यही चीज़ें मैं क्लियर करने के लिए आई थी। मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे हंसी भी आई, मुझे अजीब भी लगा कि भाई कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लें। पहली बात, जब आप किसी वीडियो पे
कदम रखते हैं किसी की आईडी में, अगर आपने उसे कॉमेडी वीडियो को देख करके कदम रखा है तो ये याद रखिए, कॉमेडी वीडियो मतलब ओवर एक्टिंग, कॉमेडी वीडियो मतलब थोड़ा सा मजाक बनाना अपनी सीमाओं में रह करके। और मैंने कभी भी सीमाएं क्रॉस नहीं की है, ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसको क्रॉस चेक अपने हस्बैंड से करवाती हूँ, बच्चों से भी करवाती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि बच्चों को भी देखना चाहिए, वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी पढ़ने जाते हैं, तो क्रॉस चेक के बाद ही मैं पोस्ट करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक लेक्चरर हैं और मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है मेरी सीमाएं। तो मैं कोई भी चीज़ एक दायरे में रह के ही करती हूँ, मजाक भी। तो वो मजाक कोई रीज़न नहीं हो सकता कि किसी की आईडी आप सस्पेंड कर दें। वीडियो को आप हटा सकते हैं, किसी की आईडी को नहीं हटा सकते हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं है। अब रीज़न क्या है वो तो पता चल जाएगा, अगर मैं पता करना चाहूँ तो कर ही लूँगी, पर अभी उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मेरी आईडी को वापस लाने में। हाँ, फिर से अगर मेरी आईडी के साथ कुछ ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर FIR, और जो भी साइबर क्राइम में इसका रिपोर्ट होती होगी वह जाऊँगी, पता कराऊँगी कौन कर रहा है ये जानना ज़रूरी है। पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मुझे अपनी आईडी चाहिए। जो भी मेरे लिंक्स मुझे पता चले हैं मैं उनके थ्रू लाने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली वो सक्सेसफुल हो भी जाएगा। इन केस वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, अपडेट दूंगी। यही चल रहा है अभी। तो बस अब बच्चों के आने का समय हो गया है, दोपहर के 2 बज गए, बस आते ही होंगे वो लोग 5 मिनट में। लंच रेडी हो चुका है, सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। ये वीडियो आपको मिलेगा कल, यानी कि नेक्स्ट डे। जब आप देख रहे होंगे तो दिन फ्राइडे हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। सप्तमी होगी जिस दिन आप ये देख रहे हैं, तो महासप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, मेहनत करिए, ग्रो करिए, दूसरों को ग्रो करने दीजिए। देख के जलिए मत किसी को, खुश होइए, खुशियाँ बिखेरिए। बाय बाय, टेक केयर।